जसविंदर सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सोशल मीडिया पे रील्स पे देखा कि ऐसे-ऐसे इंश्योरेंस लेना, मैंने लेके खत्म कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपके थ्रू इंश्योरेंस लेता, तो क्या डिफरेंस आ जाता? देखिए पर्सनल एडवाइस इंश्योरेंस जो है ना ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग है और आपके लिए एक ये प्रोडक्ट रहेगा एक्स, सामने वाले के लिए एक्स, सामने वाले के लिए एक्स। हुँ, इट्स अ पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट। हुँ, आपकी नीड के हिसाब से एग्ज़ैक्टली। प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। हुँ, आपको फैमिली क्या है, हुँ, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हुँ, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, हुँ, प्लस आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। क्योंकि हुँ, जब आप ऑनलाइन किसी सोशल मीडिया पे किसी भी बंदे से मिल रहे हो, हुँ, कई बार आपको नहीं पता कि वो क्या है, उसका ऑफिस कैसा है, हुँ, उसकी टीम कैसी है हुँ, या उसका पास्ट कैसा है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली आप उसको पैसा दे रहे हो हुँ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हुँ। तो यू नीड टू नो दैट पर्सन ऑल्सो। प्लस एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती करती है। अभी हाल-फिलहाल में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने ये कहा कि आईआरडीएआई थोड़ा नकेल कसता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है आईआरडीएआई? देखिए आईआरडीए अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो कंज्यूमर का बेनिफिट कैसे होगा। एग्ज़ैक्टली। हुँ, उसको आईआरडीए को क्या देखना है कि कंज्यूमर को बेस्ट से बेस्ट पॉलिसीज मिले, हुँ, बेस्ट प्राइस में मिले और बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले। हुँ, जैसे आप बोलते हो कि क्लेम देने में कुछ कंपनी प्रॉब्लम कर रही है या हुँ, कुछ कर रही है, तो अल्टीमेटली एक बॉडी है हुँ, जो उसको गवर्न कर रही है, हुँ, इंश्योरेंस कंपनीज को। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को अगर आप खुला छोड़ दोगे हुँ, वर्सेस एक थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में रखोगे, हुँ, क्योंकि इंश्योरेंस जो है ना कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपने ले लिया और बाद में वो काम आया या नहीं आया, हुँ, फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस के अंदर जब आप हॉस्पिटल में हो तो उस समय पे वो प्रोडक्ट आपके काम आना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। ये नहीं होना चाहिए हुँ, यार पॉलिसी दी थी, हुँ, कंपनी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, हुँ, या कोई पैसा दिया था आपका पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है, हुँ, या जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो फीचर्स ही नहीं है जो बताए गए। हुँ। तो एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय आईआरडी। कई बार बहुत सारी क्वैक कंपनीज़ होती हैं, झोला-छाप कंपनीज़ होती हैं, वो इंश्योरेंस दे भी देती हैं और बहुत कम बजट में आपको लगता है कि अब हमारा इंश्योरेंस हो गया है। हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? आईआरडीएआई की रेगुलेशंस है, ठीक है, बट इट्स अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, हर इंसान नहीं समझ पाता। कैसे समझाएँ उसको कि ये पॉलिसी होने से बेटर है कि पॉलिसी ना ही होती? देखिए इंश्योरेंस कंपनी अगर मैं बात करूं कोई भी ऐसी नहीं है जो कि मार्केट में ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब फॉर्म होती है हुँ, उसको एक मिनिमम कैपिटल है हुँ, 100 करोड़ का, हुँ, वो डालना पड़ता है। हुँ, सिक्योर मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ लीजिए, आप जैसे मर्जी समझ लीजिए, तब वो कंपनी फॉर्म हो सकती है। प्लस बहुत जबरदस्त उसको मॉनिटर किया जाता है, हुँ, तभी वो कंपनी आके हुँ, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। हुँ, बट एज अ लेमैन अगर मैं बात करूं, आपको कंपनीज सारी की सारी साइट पे मिलेंगी आईआरडीए की। हुँ, प्रॉपर तरीके से उसका पूरा का पूरा बैलेंस शीट, क्लेम रेशियो क्या है, देन उसके बाद सेटलमेंट रेशियोज क्या हैं, ग्रेवियंस क्या है, वो सब कुछ मिलेगा। तो कोई भी कंपनी यहाँ पे झोला छाप कंपनी नहीं, कोई कंपनीज नहीं हो सकती हुँ। है। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब दे ये यूज होता टू बी था, अ टाइम, यस। बट अभी ऐसा नहीं होता। लोग हो सकते हैं जो हुँ, मार्केट में फ्रॉड करते हैं हुँ, या कोई एक्सवाइजेड छोटी कंपनी बना के या हुँ, कुछ करके हुँ, ग्रुप पॉलिसीज बेच देते हैं, हुँ, बट नॉर्मल इंडिविजुअल पॉलिसीज ऐसी नहीं होती। एग्ज़ैक्टली। जसविंदर सर, फॉर एग्जांपल नाउ वी आर इन अप्रैल 2026, अगर अभी किसी इंसान को शुरू करना है, पॉलिसी लेनी है, किन-किन चीज़ों को उसको ध्यान रखना हो कि आने वाले टाइम में क्या-क्या चीज़ें हैं, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, किन-किन चीज़ों का एस्पेक्ट देखना चाहिए तब जाके उसको इंश्योरेंस कराना चाहिए? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी अपनी एज, हुँ, उसका लाइफस्टाइल, हुँ, प्लस अगेन रूम रेंट, हुँ, कहाँ ठीक किस है। जगह पे वो रहता है। हुँ, अगर वो रहता है छोटी सी जगह पे, हुँ, वहां पे हॉस्पिटल छोटा है, हुँ, तो पॉलिसी कोई भी लेगा हुँ, उसको सपोर्ट कर देगी। हुँ, बट अगर वो बड़े शहर में ले रहा है पॉलिसी, हुँ, मेट्रो सिटीज के अंदर ले रहा है, हुँ, तो बट ऑब्वियस उसको पता है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो मेडिकल है वो हुँ, बहुत हाई है। हुँ, तो उसको सम इंश्योर्ड भी वैसा लेना है। हुँ, और उसके बाद उसमें जो पॉलिसी के फीचर्स हैं, हुँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे नजर में आता है, कंज्यूमेबल कवर होने चाहिए, हुँ, देन रूम रेंट हो गया, हुँ, देन उसके कोई डिडक्टेबल्स तो नहीं है, कुछ एक्सक्लूजन्स तो नहीं है पॉलिसी में, हुँ, वो उसको समझना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। आजकल बहुत सारी पॉलिसी कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे और इस तरीके से एक ऐसा कॉम्पिटिशन है व्हिच इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन एज़ वेल। लेकिन अगर मैं आपके ओपिनियन पे जानना चाहूँ क्योंकि आपने इतना डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इसमें लिया है, आने वाले टाइम में किस तरीके की कंपनीज़ ज़्यादा चलेंगी?
वो क्या चीज दें कि वो अच्छा चल पाए? देखिए, कंपनीज को एक बैलेंस मेंटेन करना है, हम्म। क्योंकि कल को कोई ऐसा कवरेज वो जो दे रहे हैं, जो वो मीट आउट नहीं कर सकते। हम्म। अल्टीमेटली आपको पहले समझना पड़ेगा, इंश्योरेंस में जो पूल इकट्ठा होता है, जो पैसा होता है, हम्म। 100 लोग जब पैसा देते हैं हम्म। और उसमें से 2 लोग बीमार होते हैं, 3 लोग बीमार होते हैं या 5 लोग बीमार होते हैं, हम्म। तो वो 100 लोग मिलके उन 5 लोगों का इलाज का पैसा दे रहे हैं। हम्म। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पूल को, उस हम्म। फंड को हम्म। अच्छे से मैनेज नहीं किया, हम्म। तो बट ऑब्वियस है, अगर वो लॉसेस आते चले जाएंगे हम्म। तो वो चीजों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जसविंदर सर, पीए पॉलिसी की बात करते हैं। हाल फिलहाल में लोगों को समझ में आया कि ये पॉलिसी कितनी जरूरी है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि किस तरीके से हमने चीजें देखी हैं एक्सीडेंट्स की। अगर मैं बात करूं तो पीए पॉलिसी जरूरी क्यों है? देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है वो आपको कवर करती है, गॉड फॉरबिडन अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, हम्म। इन दैट केस अगर आपकी डेथ हो जाती है, हम्म। कोई आपका बॉडी पार्ट कट जाता है या रिमूव हो जाता है बॉडी से, तो उसको कवर करती है। पार्शियल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं हम उसको, एग्जैक्टली। वो कवर करती है। हम्म। उसके अलावा अगर आप बेड पे आ जाते हैं, डॉक्टर ने आपको हम्म। एडवाइस कर दिया कि भाई महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हम्म। आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, हम्म। तो इन दैट केस आपको वो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज आपके इवन वो भी कवर देती है। आपके जो सैलरी का कवरेज है या जो आपका जो पैसा आप लॉस कर रहे हो, वो भी आपको वो कवर दे देती है। हम्म। तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मेडिकल ने आपका क्या काम करा, मेडिकल ने सिर्फ और सिर्फ आपको हॉस्पिटल का खर्चा दे दिया। एग्जैक्टली। बट कल को जो आपके साथ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है आपका, यस, वेरी तो ट्रू। वो फाइनेंशियल लॉस आपको वहां पे वो कवर कर देती है। तो आई थिंक ये तो शायद ज्यादा बेटर है कि अगर इंसान अगर इसको कराता है, इसको अडॉप्ट करता है, तो ये वाली पॉलिसी बहुत अच्छी है कराने के ये लिए। पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, बट अगेन। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगेन बहुत रेयर लोग इस पॉलिसी को लेते हैं, हम्म। और जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। हम्म। क्योंकि आप समझो, कल को गॉड फॉरबिड किसी का हॉस्पिटल एक्सीडेंट हो जाता है हम्म। एंड किसी की लात चली जाती है या हाथ चला जाता है, वो कई बार वो काम से चला जाता है, मतलब वो ही इज नॉट एबल टू वर्क ऑल्सो। हम्म। इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क, यू आर नॉट गोइंग टू अर्न। जब आप कमाओगे नहीं तो आप फैमिली को कैसे टेक केयर करोगे? तो उस केस में क्या है, सपोज आपने 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी ले रखा है, तो अगर आपका कुछ बॉडी का पार्ट का लॉस हो रहा है, परमानेंट डिसेबिलिटी आपकी हो गई है, एग्जैक्टली। तो आपको उस केस में भी पैसा दे देती है पैसा दे कंपनी। देते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस पॉलिसी का, हम्म। जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दे जाता है। एग्जैक्टली। जसविंदर सर, अभी रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया था कि अराउंड 5 लाख पीपल डाइड इन अ ईयर इन द रोड एक्सीडेंट, और इससे ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ पीपल हैं जिनका चोट लग जाती है, इंजरीज हो जाती हैं। तो इन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस देश के लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। देखिए, अगर मैं एक्सीडेंट्स की बात करूं, आज गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है दिल्ली गवर्नमेंट में, हम्म। कि अगर कोई भी पेशेंट हम्म। ड्यू टू एक्सीडेंट हॉस्पिटल में आ रहा है, तो हम्म। गवर्नमेंट उसको ट्रीट कर रही है। हम्म। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दे रही है। हम्म। गवर्नमेंट कल को किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, आपको ट्रीटमेंट तो दे देगी, हम्म। बट उसके बाद क्या? एग्जैक्टली। कल को किसी की डेथ हो जाती है, हम्म। तो गवर्नमेंट ने अगर आपको लाख 2 लाख रुपया, 2 4 5 लाख रुपया अगर मुआवजा दे दे भी भी दिया, दिया। तो उससे कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेते हैं, हम्म। तो आपको जैसे ही वो डेथ होती है या किसी का पार्शियल या परमानेंट डिसेबिलिटी हो रही है, हम्म। तो उसको वो सम इंश्योर्ड उसको फैमिली को मिल जाता है। हम्म। एटलीस्ट वो वहां पे उसके पैसा फैमिली की टेक केयर करने के लिए काम आ जाता है। जसविंदर सर, हमें 2-3 तरीके के इंश्योरेंस पता है, लेकिन आपने इस इंडस्ट्री में इतना काम किया है, क्या कुछ ऐसे इंश्योरेंस भी हैं जिसके बारे में अभी लोगों को पता ही नहीं? एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट में, दैट इज क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, Yes. ओके। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी क्या है? कल को किसी को कुछ 10 से 15 ऐसी बीमारियां हैं, लिवर ट्रांसप्लांट है, कैंसर है, हम्म। स्ट्रोक है, हम्म। ब्रेन हेमरेज है, हम्म। या कुछ और भी ऐसी बीमारियां हैं, अगर वो हो जाती हैं, तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में क्या है कि सपोज आपने 50 लाख की पॉलिसी ले रखी है, हम्म। जैसे ही वो बीमारी आपकी डायग्नोज होती है, हम्म। 30 डेज अगर आप उसमें सर्वाइव करते हैं, या कुछ पॉलिसीज में सर्वाइवल पीरियड भी नहीं रिक्वायर्ड है, सर्वाइवल होते ही आपको वो 50 लाख रुपया कंपनी दे देती है। अब आपने एक मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, जिसमें आप उस पॉलिसी से अपना वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट बिकॉज क्या होगा कि आपका काम का नुकसान होगा। अगर आप बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में आप, बट ऑब्वियस है कि आप उतने ध्यान से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप बीमार हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉस आ रहा है। एग्जैक्टली। तो उस पैसे से एटलीस्ट आप जो उस टाइम के जो डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस हैं आपके, जो फैमिली रन करने के लिए एक्सपेंसेस हैं, वो मीट आउट हो सकते हैं। तो वो पॉलिसी एक अगेन
बहुत अच्छा फीचर देती है। देन एक सेकंड पॉलिसी आती है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश। यस। ओके। जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो मेडिकल पॉलिसी ने क्या काम किया, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया। हॉस्पिटल कैश क्या करती है, अगर आपने एक हफ्ते का ट्रीटमेंट कराया हॉस्पिटल में तो पर डे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए वो आपको अलग से देती है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हो जी। तो आप कन्वेंस खर्च कर रहे हो, प्लस आपका एक एकम्पनीड पर्सन होता है जो आपको एकम्पनी करता है, चाहे वो फैमिली मेंबर होता है या कोई फ्रेंड होता है या कोई भी हो सकता है, उसका खर्चा हो रहा है। तो उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए ये पॉलिसी है हॉस्पिटल कैश।